Opposition parties protested in the Lok Sabha today against the increase in price of fuel, as well as in the Rajya Sabha, staged a walkout as well, demanding a rollback. Raising the issue after question hour, Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary said opposition parties had been claiming that the prices of diesel and petrol would increase after the election process. Members of the Congress, NCP, DMK left parties raised slogans from their seats against the fuel price hike. Here, of course, we see protests in the Rajya Sabha against the fuel hike too. एक ही नहीं है, यही है वजह। ये सरकार जो है ये इसी तरह करती है और अखिलेश यादव ने बार बार अपने कैंपेन में यही कहा कि यही दाम जो है इलेक्शन के बाद बढ़ने वाले हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। मगर अब पता नहीं इनको वोट करके कौन जिता के लाया, जनता तो नहीं लाई। हम विपक्ष के साथ हैं, अपनी आवाज उनके साथ मिलाएंगे और क्या। जरूर बढ़ेगा, इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि कम से कम उसके साथ एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ेगी। 10,000 करोड़ रुपए जनता से इस हिसाब से ले लेंगे। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ केरोसिन भी महंगा है, दूसरे तरफ एलपीजी, तीसरे तरफ अपना डीजल और पेट्रोल, सारी चीजें वो महंगी कर दी है। चुनाव के पहले भी मैंने कहा था, इस देश की जनता को आगाह किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राज में महंगाई से छुटकारा पाना है तो आप इनकी जमानतें जब्त कराइए, चुनाव हराइए, आप महंगाई से छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन लोगों ने जिता दिया, फिर महंगाई बढ़ा दी इन्होंने। अगर एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल का दाम महंगा हो गया, इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे थे। चुनाव का परिणाम इनके पक्ष में, महंगाई बढ़ गई। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर। आप लोगों ने अभी लोकसभा से वॉकआउट किया जी, क्योंकि ये जो महंगाई के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि अगर आप ऐसे विषय के ऊपर चर्चा नहीं करने के लिए तैयार है तो हम क्यों बैठे अंदर। वापस जाएंगे हम लोग, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं था। क्योंकि महंगाई देखिए, आप देखिए कि पेट्रोल, फ्यूल, डीजल, गैस सिलेंडर सारे के दाम बढ़ा दिए। मतलब वो चुनाव का खत्म होने तक इंतजार कर रहे थे और फिर लगा दिए। लेकिन हरदीप पुरी ने कहा था कि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्या कहेंगे तो ये लोग, लेकिन यही किया था। वो लोग तो प्राइस को फ्रीज कर दिए ना चुनाव के समय, क्योंकि आप किसी को बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहते थे वोट डालने के पहले। उसके बाद चला दिया, अभी फ्रीज नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप कभी भूल जाइए मत कि सबसे ज्यादा मतलब 50% से ज्यादा एक भाग है टैक्स, केंद्र टैक्स और राज्यों का टैक्स। लेकिन केंद्र का टैक्स कम करने का कोई सोचा है नहीं।